आप देख रहे हैं TNB। हम लोग बहुत मिस कर रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची है जर्मनी में, आज तक हमने उसका मुंह भी देखा नहीं है। बच्चे का कोई गलती नहीं है, बच्चे को उसके कल्चर में, उसके समाज में बड़े होने का अधिकार है। वो भारतीय नागरिक है तो बच्चे को भारत में लाके उसके विस्तृत परिवार को, एक्सटेंडेड फैमिली को पहले भी सौंपा गया है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार को कि आप अरिहा को भी इसी तरह से जल्द दिवाली से पहले इंडिया वापस लाइए। जर्मन में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल, कि जहाँ बच्ची बहुत देर तक पली है वो वहीं पे रहे। और ये पुलिस केस बंद होने के बाद भी इन लोगों ने इसको खींचा है और अभी तक ट्रायल का डेट भी सेट नहीं किया है। मैं अपने देशवासियों से और प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ सारे के सारे सपोर्ट में खड़े हों। जैसे आज यहाँ पे जंतर मंतर पे अराउंड 200-250 लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसके सपोर्ट के लिए, अरिहा के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वापस पूरा देश एक सपोर्ट दिखाए और इस छोटी सी बच्ची को उसके देश वापस लाया जाए। इन केसेस को 10 साल से देख रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बिगेस्ट रीज़न कि ये बच्चों को वापस नहीं करते हैं वो उनका अहंकार है। वो समझते हैं कि इंडिया एक गरीब और बेकार देश है, यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और आज यहां पर एक परिवार आया है जो सरकार से गुहार लगा रहा है अपनी बेटी को जर्मनी से वापस लाने की। छोटी सी बच्ची है, उनकी माँ हमारे साथ है, उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों जर्मनी जो है वो उनके बच्चे को वापस नहीं कर रही है, किस लिए जर्मनी ने इस बच्चे को अपने पास रखा है, ये सभी सवालों के जवाब आज यहाँ पे हम इनके परिवार से पूछेंगे। साथ ही जानेंगे कि एक बच्ची जिसे 9 महीने तक एक माँ अपनी कोख में पालती है और फिर 9 महीने के इंतज़ार के बाद जब वो बच्ची हाथ में आती है, उसके बाद कोई और उस बच्ची को अपने पास रख लेता है, तो वो दर्द किस तरीके का होता है, ये भी हम लोग इन्हीं से जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम धारा शाह है जी। मैम, आपकी आंखें जो हैं वो हम देख सकते हैं कि अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए आप अभी तक जो है वो रो रही हैं, लेकिन सरकार से आप गुहार लगा रही हैं लगातार। जर्मनी की गवर्नमेंट भी जो है वो अभी तक तो शायद नहीं कुछ कर पा रही है, लेकिन आप क्या कहेंगे, सरकार से किस तरीके से गुहार लगाएंगे कि जर्मनी पर प्रेशर बनाया जाए और आपकी बच्ची आपको वापस दी जाए? मैं इस बार में यही बोल सकती हूँ, पहले भी इंडिया में ऐसे केसेस हो चुके हैं। US में, नॉर्वे में भारतीय बच्चों को ऐसे ले लिया गया है, किसी भी तरह से कि चोट लगी है करके ले लिया गया है। तो ऐसे में भारतीय सरकार ने इंटरवेन करके ये बोल के कि जो भी हो, बच्चे का कोई गलती नहीं है, बच्चे को उसके कल्चर में, उसके समाज में बड़े होने का अधिकार है। वो भारतीय नागरिक है तो बच्चे को भारत में लाके उसके विस्तृत परिवार को, एक्सटेंडेड फैमिली को पहले भी सौंपा गया है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार को कि आप अरिहा को भी इसी तरह से जल्द दिवाली से पहले इंडिया वापस लाइए। लेकिन हमने देखा है वहाँ पे जर्मनी में बच्चों को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है, रोने तक पे जो है वहाँ पे पुलिस बुला ली जाती है। और किस तरीके से आपकी बच्ची वहाँ तक कैसे पहुँची, क्या हुआ था ऐसा? बच्ची को चोट लग गई थी, हम खुद उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। 2 दिन बाद हम फॉलोअप चेकअप के लिए गए तो उन्होंने बोला बच्ची को तो चोट लगी है, वो चोट आपने पहुंचाई है करके उन्होंने बच्ची को ले लिया। हम पे पुलिस केस डालने की भी पूरी कोशिश की गई, पर पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद, मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद, DNA रिपोर्ट क्लियर आने के बाद फरवरी में पुलिस केस बंद हो गया है। और केस बंद हो गया, उसके बाद वो सिर्फ सिविल कस्टडी केस चला रहे हैं कि हम माँ बाप बच्ची के पालन पोषण करने के लिए लायक है कि नहीं, उनको क्वेश्चन है। तो वो हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके पेरेंटल एबिलिटी टेस्ट करेंगे कि हम फिट पेरेंट्स बनने के लिए लायक है कि नहीं। और वो प्रोसेस ऑलरेडी 1 साल से चल रही है। कब तक ख़त्म होगी कुछ पता नहीं है, कितना साल चलेगा पता नहीं है। तो हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि अरिहा एक इंडियन चाइल्ड है, उसको हम वहाँ पे जो भी प्रोसेस है करेंगे तो उसको इंडिया भेजा जाए।
उसके विस्तृत परिवार में या तो किसी जैन परिवार के फॉस्टर केयर में इंडिया भेजा जाए। जी मैम हैं हमारे साथ जो लॉयर हैं, लेकिन वो इनके साथ एज अ समाज सेवी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जर्मनी का कानून कहता है कि अगर कोई 1 साल तक बच्चा उनके पास रहता है तो वो उनका हो जाता है, उनकी कस्टडी में चला जाता है। तो आप ये इसका क्या है, इसको जर्मन में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल, कि जहाँ बच्ची बहुत देर तक पली है वो वहीं पे रहे। और ये पुलिस केस बंद होने के बाद भी इन लोगों ने इसको खींचा है और अभी तक ट्रायल का डेट भी सेट नहीं किया है। और हमें ये डर है कि अगर बच्ची वहाँ और देर के लिए रहेगी, और ये कुछ अन्य केसेस में हुआ है, पेरेंट्स केस जीत जाते हैं, कोर्ट कहती है कि वो अपने बच्चे को पालने के लिए फिट हैं, लेकिन फिर ये लोग अपील में जाते हैं, कहते हैं कि अभी बच्ची यहाँ इतने महीनों सालों के लिए से है तो उसका कंटिन्यूटी तोड़ना नहीं चाहिए, और उसी बहाने फिर वो बच्ची को वापस अपने फैमिली और समाज में नहीं जाने देते हैं। तो इसलिए ये मैटर बहुत अर्जेंट हो गया है। अब 1 साल से ऊपर हो गया कि बच्ची फॉस्टर केयर में है, अभी उसे जल्द से जल्द यहाँ लाना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाल कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसके तहत बच्चों के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल बताया गया है। वो ही एक्शन लेना चाहिए जो बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए है। तो मैम, क्या अभी कानून के ज़रिए अगर पूछा जाए, कानून के कुछ लॉज के बारे में अगर पूछा जाए, तो क्या कहीं ना कहीं अरिहा के परिवार को ये उम्मीद है कि कानून के ज़रिए बच्ची जो है वो वापस आ सकती है? देखिए, कानून तो है, पूरी व्यवस्था भी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसलिए था कि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मुद्दा उठे अगर बच्ची के बारे में तो उसका समाधान किया जाए। और इंडिया में इस वजह से हमारी अपनी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ बनाई गई, स्थापित किए गए। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। फॉस्टर केयर की बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा बजट जा रहा है साल बे साल। आप लोग पेपर में भी देखते होंगे, उसके इश्तेहार निकलते हैं फॉस्टर केयर स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए। तो ये पूरी व्यवस्था और कानूनी सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इन यूरोपीय और नॉर्दर्न अमेरिकन देशों में अहंकार का बिल्कुल अंत ही नहीं है। वो सोचते हैं कि कोई भी बच्चा हमारे देश में किसी भी हाल में, बिना अपने माँ बाप के, अपने समाज के, किसी भी हाल में हमारे देश में इंडिया से बेहतर होगी। जर्मनी, अरिहा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बच्चे को अपने पास रख के क्या मिलेगा उनको, और ऐसी क्यों मतलब वो लोग कर रहे हैं? जो हर बच्चा जो फॉस्टर केयर में ले लिया जाता है, जो फॉस्टर व्यवस्था को संभालने की जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, हर बच्चे के लिए उनको पैसे मिलते हैं, फॉस्टर केयरों को पैसे मिलते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन वगैरह जो चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट को पैसे मिलते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मैं इन केसेस को 10 साल से देख रही हूँ, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बिगेस्ट रीज़न कि ये बच्चों को वापस नहीं करते हैं, वो उनका अहंकार है। वो समझते हैं कि इंडिया एक गरीब और बेकार देश है, यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, उनको मारते हैं, और वो ये नहीं देखते कि हम कितना प्यार देते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अपना जान देते हैं, वो उसको उनसे कोई परवाह नहीं। और उनकी जो ये एक मटीरियलिज्म होती है, देखिए कुछ दिन पहले इन लोगों ने जो कपड़े अरिहा के थे, जब वो 6 महीने की उम्र में धारा भावेश से वो ले गए थे, अब वो 1 साल के ऊपर हो गई है, उसको बहुत अच्छी तरह से पैक करके बॉक्स में डाल के माँ के हाथ में सौंप दिया। और धारा रोती रोती भिलकती मुझे फ़ोन कर रही है वहाँ से कि इन लोगों ने ये मेरा बच्चा रख रहे हैं और ये कपड़े दे रहे हैं। तो देखिए ये बात है, आप ऐसी चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि उनकी क्या एटीट्यूड है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, गुजरात की बेटी है ये, और मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी गुजरात से ही आते हैं, तो क्या लगता है कि एक ही जगह से इस तरीके की जो घटना है ये सामने आई है, तो सरकार जो है वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेगी? मुझे पूरा अपने देश पे विश्वास है कि वो जल्द से जल्द इसको लाने में पूरी की पूरी मेहनत लगाएंगे। जब उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम भी अपने देशवासियों को इतने जल्द से जल्द उन्होंने लाने में इतनी सक्षमता दिखाई थी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी करेंगे। लेकिन बस मैं अपने देशवासियों
से और प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ सारे के सारे सपोर्ट में खड़े हों। जैसे आज यहाँ पे जंतर मंतर पे अराउंड 200-250 लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसके सपोर्ट के लिए, अरिहा के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वापस पूरा देश एक सपोर्ट दिखाए और इस छोटी सी बच्ची को उसके देश वापस लाया जाए। और ये जो एक मामला है, अगर हम ये सोचें कि अगर आज हमारी बेटी को कोई अगर हमसे दूर ऐसे ले जाए तो हम क्या करते, क्या आज है ना, आज अगर वही उस माँ को अगर ज़रूरत है तो आज हम सबको इकट्ठे होने का टाइम है। हमें इसके सपोर्ट के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करके जर्मन तक पहुंचाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम विजय शाह है, मैं लड़की का नाना हूँ। अच्छा, आप छोटी सी गुड़िया के नाना हैं। तो अभी आपकी गुड़िया आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको मिस करते हैं आप? हम लोग बहुत मिस कर रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची है, जर्मनी में आज तक हमने उसका मुंह भी देखा नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब क्या कहेंगे वहाँ के लोगों को, वहाँ की जर्मन गवर्नमेंट को कि, और दिल्ली सरकार, जो दिल्ली सरकार है या फिर जो भारत सरकार है, उसको क्या कहेंगे कि हमारी बच्ची को हमें वापस दे दे? वहाँ के जर्मनी सरकार यही कहना चाहता है कि हमारा जो भी बेटी और जमाई है वो यहाँ रह के उसका जो भी फॉलोअप है, जो भी उसका केस चल रहा है वो पूरा फॉलोअप करेगा। उसका कोई वो इश्यू नहीं है और पूरा हम उसको भी पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक ही बात है कि ये छोटी सी लड़की है रियाजा, उसका कोई गलती नहीं है। उसको जो भी होगा उसको इंडिया में वापस भेजे। हमें चाहिए तो हमें दे दे, नहीं तो हमारा जैन संघ का बहुत बड़ा वो है, उसका भी हमने सबका नाम दिया है, उसको किसी को भी सौंप दे और इंडिया में उसको वापस दे दे कि उसका परिवार और हम लोग उसका सही ढंग से, हम जैन लोग का परिवार है, हम उसको पूरी इंडिया में आ जाएगा तो उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और हमको पूरी तरह से उसको रखेंगे। एक नाना का प्यार अपनी नातिन के लिए आप देख सकते हैं। और लोग हैं। सर, आप क्या लगते हैं अरिहा? मैं उसका मामा लगता हूँ। मामा लगते हैं, तो मामा हैं, भांजी को तो मिस करते ही होंगे। जी बिल्कुल। इतनी छोटी सी बच्ची इतने टाइम से जर्मनी में फंसी हुई है। हम यहाँ पर इतनी प्रयास कर रहे हैं कि वो यहाँ पर वापस जल्दी से जल्दी आए और अभी तक हमें हमारी सरकार की तरफ से, हमारे यहाँ के भारत की तरफ से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस पर मैं बड़ा हैरान हूँ। मुझे लगता है कि अपने देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो इस मामले को जर्मनी एम्बेसी की तरफ उठाएं और वो उनसे जल्दी से आग्रह करें कि वो अरिहा जल्दी से वापस आए। मतलब अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। जर्मनी एम्बेसी आप लोग गए थे, वहाँ से क्या कुछ जो है वो बोला गया है? जर्मनी एम्बेसी की तरफ से यही बोला गया है कि उन्होंने जो वहाँ की कोर्ट है, उन्होंने तो ये चीज़ अप्रूव कर दी है कि जो पेरेंट्स हैं वो फिट है, लेकिन वहाँ का जो फॉस्टर केयर होम है वो बच्चे को सौंपने को अभी तक राजी नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी तक इसी चीज़ पे विवाद चल रहा है कि बच्ची को कब तक माँ बाप की तरफ दिया जाए। 18 महीने की अरिहा मासूम बच्ची को भारत वापस लाने के लिए उसका पूरा परिवार जो है वो संघर्ष कर रहा है। लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है, जर्मनी सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है, वहाँ के कोर्ट में भी केस जो है वो चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची को वापस नहीं किया जा रहा है। मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर जर्मनी रिटर्न बेबी अरिहा जो है वो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। साथ ही मासूम की तस्वीर जो है वो भी इस पोस्टर में लगी हुई है और साथ ही क्या कुछ उस बच्ची के साथ वहाँ पर हो रहा है वो आपको मैं ये पोस्टर जो है वो दिखाना चाहूँगी। इसमें सीधे तौर पर उन लोगों ने लिखा रखा है कि 18 महीने की भारतीय जैन मासूम बेटी पिछले 11 महीनों से जर्मन चाइल्ड सर्विस के द्वारा परिवार से छीन ली गई है, यानी कि बच्ची को उसके परिवार से छीन लिया है। एक जैन नादान बच्ची को ज़बरदस्ती मांसाहार भोजन भी जो है वो खिलाया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि जो जैन लोग हैं उनके लिए वो मांसाहार को छूते तक नहीं हैं और वहाँ पर इस मासूम सी बच्ची जिसको शायद कुछ समझ नहीं है उसको मांसाहार खिलाया जा रहा है। उसके धर्म को भी जो है वो ख़राब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। परिवार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। लगातार जो जर्मनी का कोर्ट है उन्होंने वहाँ पर जो है इसको कह दिया है कि जो अरिहा के पेरेंट्स हैं वो बच्ची की टेक केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो चाइल्ड सर्विस वाले जो लोग हैं, जो जिनके पास ये बच्ची है, वो बच्ची को जो है वो परिवार को नहीं दे रहे हैं। क्या समस्या आ रही है, सरकार से गुहार लगाई गई है, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर बच्ची कब तक भारत वापस आ सकती है।
बच्ची के परिवार वाले आज हमारे साथ थे, हमने उनसे बात की, लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो अभी भी जर्मनी में ही हैं। वहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं लगातार बच्ची को वापस लाने की, और नारेबाजी भी जो है आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पे की गई अरिहा के परिवार की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि दिवाली तक हम चाहते हैं हमारी बच्ची वापस आए और बच्ची की दिवाली इस बार भारत में यहीं पे मनाई जाए। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, आप सपोर्ट कीजिए, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और एक बच्ची वापस भारत आएगी, गुजरात की ये बच्ची है, परिवार गुजरात से रिलेट करता है, लेकिन बच्ची कितनी जल्दी वापस आती है, सरकार कितना साथ देती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।